Okay, we can start. Can start now. We are live. Assalamu alaikum, Mr. Bakar Azim. How are you? Well, this this show was really much organized. Well, it was pre-planned, obviously. So, जी हम लोग directly start कर लेते हैं with your introduction and of course your background. Okay, sure. So basically, ma'am, my name is Mohammad Waqar Azim and I belong to Karachi. By profession, I am a civil engineer and I work और मैं कैरियर भी अपना सिविल इंजीनियरिंग के साथ लेके चलता हूँ. 2010-11 में मैंने पास आउट किया फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी कराची. And apart from that, as a parallel profession, I've been a teacher for the last around 12 to 14 years. मैं जब मैट्रिक में था मैं तब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ and I've been continuously teaching students O levels के, intermediate के, मैट्रिक के. अब तो खैर इंटरमीडिएट और O levels ही पढ़ा रहा हूँ. तो आई हैव बीन अ कंटिन्यूस टीचर. तो यूनिवर्सिटी के बाद जॉब की साथ साथ जो है वो टीचिंग प्रोफेशन कंटिन्यू किया. थोड़ा बहुत बोलने का शौक था, दोस्त भी कहते थे. तो विद टाइम जो है वो I came across this NLP and CBT, that is Neuro Linguistic Programming and Cognitive Behavior Therapy. I did it for myself initially to cater all my issues of depressions and anxieties and जो भी मेरे साथ thoughts ख्यालात थे. लेकिन with time मैंने जो है वो इसको फिर 2014-15 में जो है वो लोगों के साथ जो है वो करना शुरू किया. पहले शुरू में दोस्तों में, जानने वालों में, and it started giving a good response. तो विद टाइम फिर मैं जो हूँ वो ट्रेनिंग और काउंसलिंग और कोचिंग की तरफ आया और फिर एक पैशन इस तरीके का बना कि मैंने अपनी टीचिंग को जो है वो काउंसलिंग में फ्यूज कर दिया. सो जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं मैं ना सिर्फ उनको जो है वो उनके सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ बल्कि साथ साथ उनको जो है वो कोचिंग और ट्रेनिंग भी करता हूँ ताकि विद टाइम वो एक अच्छे इंसान बन के निकलें. एंड फर्दर आगे के साथ जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं फिर मैं उनको भी NLP और CBT की ट्रेनिंग करता हूँ. और NLP CBT के बारे में बता दूं तो बेसिकली NLP और CBT में हम जो है वो कोई भी ऐसे ख्यालात आपके जो आपको जो है वो नेगेटिव होते हैं या कोई भी ऐसे ख्यालात जो आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाते या जो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन देते हैं, हम उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएं या वो न्यूट्रल हो जाएं या वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएं. और कॉग्निटिव CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम वो बिहेवियर आपके साथ इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं जो है वो आगे चल के आपको प्रोडक्टिविटी दें. सो दैट्स इट. या तो कॉग्निटिव जो बिहेवियर थेरेपी है सर, इसको मैंने भी पढ़ा हुआ है. तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर जानती थी या मैंने जो मेरी जो स्टडी इसके बारे में रही थी वो थी इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से. और उसमें ये था कि आप अपने जो इमोशंस हैं उसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. बिल्कुल तो सही. इट्स जस्ट रिलेटेड टू द नेगेटिव थॉट्स या फिर हर तरह के इमोशंस को बैलेंस करने का नाम है ये CBT? मैम हर तरह के इमोशंस को मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपकी बात से मैं 50% to 60% एग्री करूंगा कि जी ये आपके बिहेवियर्स को बैलेंस करता है विद टाइम, जिसमें आगे जाके आपके इमोशंस भी बैलेंस होते हैं. हर तरह के इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास अब एक नेक्स्ट लेवल पे दैट इज REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी आ गई है जो हर तरह के बिहेवियर्स को आपके करती है. ये बेसिकली CBT आपके पास जो है वो बिहेवियर आपका उस वक्त आप एक तो नॉर्मल जिंदगी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा ये कि अगर आप किसी बैड फेस से गुजरे हैं, किसी ट्रॉमेटिक फेस से गुजरे हैं या किसी बैड पैस से गुजरे हैं अपनी जिंदगी में, तो ये आपके हर किस्म के बिहेवियर्स को बहुत हद तक जो है वो अलाइन कर लेती है आपकी लाइफ के साथ. और इसमें ये होता है कि इसमें जो है वो आपके बहुत सारे इमोशंस सीधे हो जाते हैं. यू कैन स्टार्ट फीलिंग इट पॉजिटिवली विथ योर टाइम. सारे इमोशंस नहीं, पर जितने इमोशंस जिंदगी में चलने के लिए जरूरत होते हैं आई कैन से कि वो सारे जो है वो बहुत हद तक ही कवर कर लेता है. आपने सर ये होला क्योर का जो इनिशिएटिव लिया, इसके पीछे जो है वो क्या मोटो था एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट? Mr. Bakar Azim, we can't hear you.
Mr. Waqar Azim, can you hear me? If I hear you. Can you hear me? Yeah, you are now audible. So can we just repeat the things? If you were talking, I mean, you were talking, but the internet Okay. wasn't Okay. working. So do tell the audience about Hola Cure. What is it? Hola Cure is basically a facilitator which really helps people about different problems they have. It's a platform where people can come and find a cure for their mental health or for their issues, and it's they are offering a lot of good opportunities for those who seek help from the therapist, from the counselors, and they can't tell them they can't ask them directly. It's a basically it can also provide you appointments through Hmm. app as well. And it's basically a new startup, and it's just for the people to make it's just for them to make and easy available thing for the people, ठीक है ना, कि कोई आसानी से रीच आउट कर सके आपको, इसलिए इन्होंने जो है वो ये ऐप बनाई है। और आई थिंक इट्स परफेक्ट, इट्स वंडरफुल, बिकॉज वो इंसान जो अकेला फील कर रहा है, वो इंसान जो डिप्रेस फील कर रहा है, और वो एक ऐप के थ्रू किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहे बजाय कि किसी कजन के पास जाने के, किसी डॉक्टर किसी दोस्त से रेफर करने के, एक चीज जो उसको वो ऐप के थ्रू वो अपॉइंटमेंट ले ले और जाके अपनी बात कर ले, ठीक है ना। और और जो है वो जाके अपनी बात कर ले, दैट वुड बी ग्रेट। एंड तो यही एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है होला क्योर का। Very right. तो let me tell the audience कि Hola Cure का जो platform है, it is available on every site. आप उसको Facebook पे अप्रोच कर सकते हैं. Do go on Hola Cure's page on Facebook, and you can visit that page for further information. Other than that, आप Instagram पे भी इसको ले सकते हैं. So do tell your user IDs everywhere, wherever you're exhibiting it. श्योर। अच्छा, अपार्ट मैं एक चीज़ यहाँ पर जो है वो मेंशन करना चाहूँगा कि मैं एक फैसिलिटेटर हूँ होला क्योर के लिए। आई एम नॉट द फाउंडर ऑफ होला क्योर। I'm not the founder of Hola Cure. I'm basically a facilitator, and the app will be launching soon. और ये बहुत ही जो एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, और मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो आगे आगे रहूँगा कि as soon as someone needs my help in my domain, I'll be more than welcome. And I'm very much happy that someone has started this app, and I am a complete support to this. और हम इसको मजीद शेयर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से, मैं अपने पेजेस के थ्रू भी इसको शेयर करूँगा, ठीक है ना। ओके सो Very right. तो सर, what are the sort of stressors in life? एक यूथ में आजकल कोविड-19 का अगर हम देखें, कोविड-19 की पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो how COVID-19 has brought in so much of anxiety and so much of stress in people? मैम एक्चुअली कोविड-19 बेसिकली जो है वो एक ऐसा हर्डल था, एक ऐसा आप कह लें हमारी ज़िंदगी में एक हमारा एक ऐसा ब्रेक पॉइंट था जिससे ना कोई पहले गुजरा, ना कोई पहले हमारे जाने के। लास्ट टाइम जो पैंडेमिक आया था दैट वाज इन 1920। उस वक्त लाइफ, डिजिटल लाइफ चीज़ें बहुत अलग थी। इस ज़माने में जहाँ पे डिजिटल ने इतना ज़्यादा हम एक एंटरटेनमेंट के तौर पे आ गए हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, फिर अचानक से कोविड-19 का आ जाना, लोगों का लॉकअप हो जाना। तो अगर हम यूथ के बारे में बात करते हैं तो यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हुई, परेशान हुई, एंशियस हुई इस कोविड-19 को लेके, क्योंकि जो है वो अब उसको अपने घरों में रहना है और अपने घर वालों से एक, क्योंकि इस डिजिटल लाइफ की वजह से बहुत सारे लोग और ऑलमोस्ट सभी अपने घर, अपने जानने वालों से जो अपने रिलेशनशिप होते से काफ़ी दूर हो गए थे। उनके साथ रहना, उनको जानना, उसके बाद फिर मुसलसल एक फ्यूचर की टेंशन कि किस तरीके से जो है वो आगे फ्यूचर रहेगा, तो यूथ के लिए काफ़ी परेशान कौन रहा है। अगर मैं आपको मेंशन करूं तो हमारा जो 16 टू 18 वाला जो एक एज ग्रुप है जो इंटर और मैट्रिक का या ओ लेवल्स का है, तो इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इंतहाई खुश हैं कि उन्होंने जो है वो पढ़ाई नहीं की एंड दे गॉट अप एंड दे गॉट प्रोमोटेड। एक वो लोग हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की और उसके बाद अब उन्हें दोबारा उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो जब एक इंसान पूरे साल मेहनत करता है और एंड में कहते हैं नहीं ओके ट्राई अगेन, आपका इम्तहान नहीं लेंगे, तो वो बहुत डीमोटिवेटेड हो जाता है। क्योंकि जब पहली पहली बार कोई इंसान 9th का पेपर दे रहा है या ओ लेवल का दे रहा है या इंटरमीडिएट का दे रहा है, तो उसके अंदर बड़ा जील होता है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे उसने कहा कि यार अब ये जो पढ़ा था ये ओके है, अब
साल जो स्कोर करोगे वो होगा। तो ये हाँ डीमोटिवेशन फैक्टर है जो लोगों को एंशियस बना रहा है। इन द मीन टाइम बाज औकात, और लोगों को जो पहला वाला टियर मैंने बताया उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो जो है वो जो है वो क्या करा, उसने शायद ये जिंदगी से लेना शुरू कर दिया कहीं ना कहीं कि यार हम तो पास हो ही जाएंगे। सो ये यूथ के लिए काफी एक प्रॉब्लम रही है विद टाइम। अगर मैं थोड़ा सा आगे टियर में चलूं तो यूनिवर्सिटी लाइफ वाले आ जाते हैं, यस उनके लिए इंतहाई मुश्किल दौर रहा कोविड-19 का। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी इज ऑल अबाउट मेमोरीज, फ्रेंड्स, हम्म एक्सपीरियंसेस, टीचर्स, मेंटर्स, और उसके बाद उन सबको जो है वो बंद कर देना ऑल ओवर पाकिस्तान एक डिजिटल लैपटॉप के साथ, जहां हम अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते, और जहां वो जो है वो जहां वो किसी से बात नहीं कर सकते। तो उनके लिए, और फिर जब जो इधर समवन इज जो रही है बहुत तेजी जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो क्योंकि उनको फ्यूचर मेरे ख्याल और जो है वो अपने आप को तैयार करेंगे किसी भी किस्म की चीजों के लिए, किसी भी किस्म के हर्डल के लिए, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा टाइम था टू सिट बैक, रिलैक्स एंड थिंक कि लाइफ कहाँ जा रही है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हाँ खास तौर पे। तो ये बड़ा अच्छा टाइम था उनके लिए, सो दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड। जो होना था हो गया, लाइफ हैज टू गो ऑन एंड दे हैव टू रियली अडेप्ट देमसेल्फ विद लाइफ। और शायद लाइफ का असल मकसद ये होता है कि हम अडेप्ट करते करते आगे बढ़ें। सो इट इज समथिंग वंडरफुल। तो यस ये ये था मेरा यूथ के। हाँ हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमें उसी का मतलब ह्यूमन बींग्स अशरफुल मखलूकात होते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें अडेप्टेशन आनी चाहिए। लेकिन अडेप्टेशन के साथ साथ सर ये आपने पहला स्ट्रेसर बयान किया विच वाज कोविड-19। आप कहते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो स्टिमुलेंट के बगैर नहीं आती। आपको कोई चीज स्टिमुलेट दे, आपको लाइक स्टिमुलेंट कोई होता है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल कोविड सही बात है। 19 बिल्कुल एक ऐसा स्टिमुलेंट है जिसने हमारे अंदर एक स्ट्रेस को एग्रीवेट किया है, एक स्ट्रेस निकाला है हमारे अंदर से व्हिच वाज जी ऑलरेडी इन अस। तो जी फ्रस्ट्रेशन हो गई, स्ट्रेस हो गई, यूथ की बात हो गई। तो हम लोग ना कैटेगरीज की बात करते हैं। एक स्ट्रेसर ये हो गया, अब लाइक घर में रहना और पूरा वक्त घर में रहना, देन यूथ का एटीट्यूड, एंड देन हाउ डज इट इफेक्ट द डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो हमारे घर के अंदर मौजूद हैं, लाइक डिफरेंट रिलेशनशिप्स पे अगर बात देखिए करें। फैमिली, देखिए ये तो बड़ी मजे की बात है, क्योंकि जब से डिजिटल दौर स्टार्ट हुआ है, मुझे तो डिजिटल, हमें और आपको तो डिजिटल दौर का अंदाजा कि हमने वो अर्ली 2000 का एरा भी गुजारा है। तो ये डिजिटल दौर तकरीबन 2013-14 के बाद स्टार्ट हुआ है। तो इस दौर के बाद, इस दौर में उसके बाद जो है वो अचानक से घर में रहना, फैमिली से ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करना, ये हमारे यूथ के लिए काफी ज्यादा एक नया एक्सपीरियंस था। ठीक है ना। शुरू शुरू में डेफिनेटली उनको जो है वो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ठीक है ना, क्योंकि इंसान तो वो ही है ना, इंसान का इनर्शिया होता है, वो बार बार जो है वो बार बार जो है वो अपने ओल्ड सेल्फ की तरफ जाना चाहता है। तो शुरू शुरू में तो डेफिनेटली जितने लोगों से मेरी बात हुई, घर में रहना, घर के साथ रहना, उनके लिए प्रॉब्लम। लेकिन विद टाइम जो इसका कोर था, ये कोविड-19 बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करके चला गया कि उस बंदे को पता चल गया कि ये जो लोग हैं, जो मेरे खून के रिश्तेदार हैं, ये मेरे अपने हैं, दे विल रिमेन विद मी विद द एंड ऑफ टाइम। ठीक है ना, क्योंकि हम एक ऐसी चीज से डर रहे थे जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद थी। हर दूसरा आदमी जो है वो इससे इफेक्ट हो सकता था, हम हवा से डर रहे थे बेसिकली। और इसमें हमारा साथ कौन दे रहा था? हमारा साथ हमारे अपने, हमारे भाई बहन, हमारे वो कजन, हमारे वो लोग जो हमारे साथ, उनका ख्याल करना, बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाओ। तो मेरे ख्याल से इस कोविड ने हमें एक ऐसी फिजा दे दी है मोहब्बत की, जो डिजिटल एरा की वजह से हम बहुत दूर हो रहे थे उससे। एंड नाउ दे रियलाइज कि एज दे यूथ, अब जब ये इससे निकल के बाहर जाएंगे, और अब जो ये यूथ जाके अपनी फैमिलीज बनाएंगे, ये बाहर काम करने जाएंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे, सो दे विल अंडरस्टैंड कि जो है वो माँ बाप क्या होते हैं। नॉर्मली हमारे एज के लोग जब मुल्क छोड़ के जाते हैं तो एक टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है, दे स्टार्ट फीलिंग होमसिक। अभी इनको एयरपोर्ट पे खड़े होकर अंदाजा होगा कि मैं किन को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। इनके सारे डिसीजंस बहुत ज्यादा, और विच आई पर्सनली फील कि जो है दैट इज अ ग्रेट थिंग आई गेस। यस एंड ओके, सो दिस इज समथिंग आई कैन से कि ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिविटी है यूथ की तरफ से, क्योंकि यूथ को जो आज इस कोविड से मिला है, वो इस यूथ को जब तक समझ आएगा, हमारे माशरे में बहुत सारी बेहतरी आ चुकी होगी। खैर, तो ये मेरा था यूथ कोविड को लेके, मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है यूथ को लेके। और जो प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली वो थे, वो हैं, लेकिन वो एक नेचुरल फेज है, वो विद टाइम सॉर्ट आउट। 4-5 महीने बहुत टाइम होती है, एंड इट स्टार्टेड सॉर्टिंग आउट नाउ। आप साथ रह रहे हो तो वो सॉर्ट आउट हुआ है। तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा।
अच्छा, हमारे पास अब बहुत सारी मेडिकल एप्स हैं, जी। आई गेस। तो यस, हमारे पास बहुत सारी मेडिकल एप्स हैं, एंड हाउ होला क्योर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एनी अदर ऐप, एनी अदर मेडिकल ऐप, बिकॉज हमें तो बहुत चीजें जो हैं वो डोर स्टेप पे मिल रही हैं, बहुत सारी फैसिलिटेट कर रही हैं चीजें हमें। मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि जो ये बहुत सारी बेशुमार हमें मेडिकल ऐप मिल रही है, वो सारी मेडिकल ऐप्स मैं बहुत सारी तो यूज़ नहीं करता, बट जितना मुझे अंदाज़ा है ये सारी एक एल्गोरिदम एल्गोरिदम के पीछे चल रही हैं। ये सारी एक एल्गोरिदम्स के पीछे चल रही हैं। दे सर्टेन वर्क विद एल्गोरिदम्स, ठीक है ना। जो भी इनके साथ चीज़ें आती हैं वो जो है वो लेकिन हमारे होला की ओर में एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हम वुड बी फिजिकल एज है बाकी तो मुझे ऐसा लग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो सर, एक्चुअली योर इंटरनेट आई गेस इजंट वर्किंग वेल, मुझे जो है वो आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही। अब आ रही है आपको ठीक से? हाँ, अब ठीक आ रही है। तो सर, लाइक होला क्योर के अंदर अगर आप एक ले दफा जाओ। दोबारा repeat कर दें, व्हाट आर दी डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट है फ्रॉम अदर मेडिकल एप्स, एनी मेडिकल ऐप, वो क्या ऐसी चीज है जो डिफरेंट है फ्रॉम अदर मेडिकल एप्स? अगर आप व्हाट एक आई सेड, जी व्हाट आई सेड, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जी जी व्हाट आई सेड के जो और मेडिकल एप्स पे अभी चूंकि इट्स इन द लॉन्चिंग प्रोसेस, तो इसका जो है वो जो एम जो मैंने सुना है वो और जो मैं जानता हूँ वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास फिजिकल ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी। वेन एवर समवन comes to that, whenever someone opts this thing, तो और बाकी सारी एप्स जो हैं वो एक सर्टेन एल्गोरिदम पे चलती हैं, वो प्रोसेस में जाके उनके पास सर्टेन एआईज होती हैं। लेकिन इस एप्स में हमारे पास क्लाइंट होगा, जो बंदा होगा, जो यूजर होगा, उसके पास जो है वो फिजिकल इंटरेक्शन डॉक्टर्स की जो है वो ज्यादा मौजूद होंगी, हेल्पर्स की ज्यादा मौजूद होंगी, तो हम जल्दी हेल्प कर सकते हैं और फिजिकली उनको हम ज्यादा जल्दी रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इसकी एक एज होगा बाकी सारी उस पर। वेरी राइट। तो लेट मी टेल द ऑडियंस के अकॉर्डिंग टू मिस्टर वकार अजीम, ये जो होला क्योर है, दिस इज सच एन ऐप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कम और आर्टिफिशियल चैट बूट्स से हमें बातें करवाने से कम, बल्कि हमें रियल ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन के लिए मौका मिलेगा। So that would be more trustworthy, that would make us more stress free, और इस तरीके से ये होगा कि we would be able to share our feelings and our things that are going on inside us, our frustration, our stressors, everything could be discussed with humans. तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एलिमेंट है, लाइक चैट बूट से एक आर्टिफिशियल मशीन से बात करना, वो कम हो जाएगा। तो होला क्योर हमें जो है वो कनेक्ट करा है विथ ह्यूमंस। एम आई राइट सर? Yes, बिल्कुल। And this is going to be a good startup for the founders. And I guess जो है वो ये जब लॉन्च होगी अपने, तो लोग देखेंगे कि how it will carry on with that. तो आई गेस इस पे तो हम बात करते रहेंगे, क्योंकि जो है वो विद टाइम जो है वो चीज़ें लॉन्च होती रहेंगी। आई गेस हम जो है वो एंजाइटी से आगे फिर फर्दर रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पीछे बैकअप टीम है, और जब ये लॉन्च होगी तो डेफिनेटली सबको पता होगा। एंड विल बी डूइंग दिस सेशंस अ लॉट, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी रिवील होगी, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद दैट एंड विल बी डीलिंग इट, विल बी शोइंग इट ऑन। सो फर्दर मोर क्वेश्चंस। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। कुड यू एक्सप्लेन आवर जी ऑडियंस के जी ये एंजाइटी है क्या? देखें, एंजाइटी और डिप्रेशन, मैं इसमें बड़ी आम से अल्फाज में बात करूंगा। मैं इसमें कोई मेडिकल टर्म्स, कोई एनएलपी की टर्म्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। एंजाइटी इज समथिंग जिसमें जो है वो फ्यूचर में जीना, किसी जी पर्सपेक्टिव में जीना या किसी फ्यूचर में जीना इस एंजाइटी। आपको घबराहट हो रही है, आपका दिल घबरा रहा है। दिल घबरा रहा आपका इसलिए क्योंकि रात में आपने निहारी खा ली थी, सिंपल सी बात है।
और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा हार्ट रेट डाउन हो रहा है और मैं मर जाऊंगा और मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, दिस इज एंजाइटी, क्योंकि आपने एक पर्सपेक्टिव बना लिया। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो होता है वो हमें एंजाइटी देता है। डिप्रेशन इज समथिंग कि हमारे साथ कुछ चीजें हुई हैं जो हम अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने पास्ट में जी रहे होते हैं। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आए, मेरी जॉब अच्छी नहीं लगी, कोविड के वजह से मेरी जॉब चली गई, कोविड के वजह से मेरा पेपर रुक गया, मेरे फादर मुझे नहीं समझते थे बचपन से, मेरी अम्मी मुझे नहीं समझती थी, मेरे बहन भाइयों से मेरी नहीं बनी, दैट इज अ डिप्रेशन। मुझे बॉडी इमेज इश्यूज रहे हैं बचपन में और मुझे ये रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको जो है वो ये डिप्रेशन में आता है। ठीक है, तो इट्स लाइक एंजाइटी इज लिविंग इन द फ्यूचर, डिप्रेशन इज राइट, लिविंग इन द पास्ट, द इन द पास्ट। पास्ट, सिंपल, दैट्स इट। वेरी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। तो सर, हमने अभी स्ट्रेसर्स की बात की। ऐसे कौन कौन से जी, स्ट्रेसर्स हो सकते हैं दैट कैन इवेंचुअली लीड टू एंजाइटी इन एनी ह्यूमन बीइंग? देखें, कौन कौन से स्ट्रेसेस हो सकते हैं। देखें, इसमें मैं बात करना चाहूंगा पर्सपेक्टिव की। ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। स्ट्रेसर्स स्ट्रेसर्स हमारे सबसे पहले तो ये होते हैं कि हम अपने आप को जो है वो प्रेजेंट में हम नहीं जीते। हम अपने आप हम या तो हम फ्यूचर सेल्फ में जीते हैं या हम अपने पास्ट सेल्फ में जीते हैं, और हम इन दोनों से मिला के अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। जो पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव ठीक है, कंपेयर करना विद द वर्ल्ड, अपने आप को कमतर समझना या ज्यादा समझना विद द वर्ल्ड, दोनों ही स्ट्रेस के रीजंस होते हैं। अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा परेशान, अपने फ्यूचर के मामले में जो है वो परेशान होना जो है वो स्ट्रेसेस होते हैं। तो इट्स सिंपल लाइक कि हमारे पास वो चीज जो हमें कंपेयर करे, जो हमें हमारे प्रेजेंट स्टेट से हटा दे, वो सारे स्ट्रेसर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, हम एज अ काउंसलर, एज अ कोच, एज अ पब्लिक स्पीकर, आई ऑलवेज आस्क पीपल टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, to live in the present moment. As soon as we leave our present moment, we will be able to create stressors in our life. अब आप लिस्ट कितनी लंबी गूगल कर लें, वो आप सिर्फ स्ट्रेसर्स गूगल करेंगे, आपको 99,000 स्ट्रेसर्स मिल जाएंगे। As soon as we leave our present moment, हमारे पास हर किस्म के स्ट्रेसर्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो मैं बड़ा कट शॉर्ट आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, बड़ा इजी जवाब दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा, इसका एज ग्रुप के ऊपर भी आप जरा वो बता दें कि इस पे थोड़ी सी आप लाइट डालें कि हाउ इट अफेक्ट डिफरेंट एज ग्रुप्स। यूथ पे अलग एक होता है, एक ओल्ड एज पे अलग होता है, ठीक है, एक डिफरेंट रिलेशनशिप्स पे इसका डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो हाउ डू वी जी, मैनेज स्ट्रेस इन डिफरेंट रिलेशनशिप्स? इन डिफरेंट रिलेशनशिप, देखें, यूथ के बारे में तो मैंने ऑलरेडी अच्छी खासी लंबी बात की कि यूनिवर्सिटी लाइफ और बच्चों के बारे में की। अब और अगर अभी आप फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा, फैमिली रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा जो मसला आजकल जो मुझे होता है, जो मेरे पास लोग आते हैं अक्सर या जिनसे मेरी बात होती है, वो ये है कि हर आदमी कुछ बोलना चाहता है और चाहता है कि सामने वाला सुने। सुने। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, और उसकी बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें वो चाहता है कि वो अपने पार्टनर को बताए। अगर हम मैरिटल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो वो अपनी छोटी छोटी चीजें अपने पार्टनर को बताना चाहता है, सेम वही उसका दूसरा पार्टनर उसको बताना चाहता है। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो स्ट्रेस का, वो ये है कि सुना नहीं जाता, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने अपना ऑलरेडी एक पर्सपेक्टिव बना लिया होता है। इसको हम अदर वे राउंड देखें, तो इधर वाला जो बंदा है उसने ऑलरेडी अपना पर्सपेक्टिव बना लिया होता है, तो वो बोलता नहीं है कि यार ये तो गलत ही समझेगा मेरी बात को। तो अगर हम एक ऐसी बाउंडिंग क्रिएट कर लें जिसमें सामने वाले को पता हो कि यार मैं कुछ भी बोलूंगा या बोलूंगी, ये सुनेगा या सुनेगी, रिएक्ट नहीं करेगा। सामने वाला कुछ भी बोलेगा। शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, एक हाउस वाइफ है, वो बाज औकात बहुत सारा पैराडाइम अपने हस्बैंड का नहीं समझ सकती, और एक हस्बैंड एक वाइफ का नहीं समझ सकता, वो बच्चे संभाल रही है घर में, और जो है वो चीजें संभाल रही है। तो इट्स जस्ट टू लिसन
and to be not to be judgmental about your marital life. that makes your life a bit more easier, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव है ये बढ़ते 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 गैप्स आते हैं, गैप्स आने के बाद फिर आप वो किसी और से डिस्कस करते हो एंड देन इट गोज आउट। तो मैरिटल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वन थिंग है, लिसन एंड लेट देम स्पीक, दैट्स इट, दैट वुड बी अ ग्रेट। कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। जी बिल्कुल, मेरा मकसद ये था कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत ज्यादा, कम्युनिकेशन गैप असल में ना बहुत बड़ी टर्म हो जाती है। कम्युनिकेशन गैप जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें बड़ी वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और 5 6 किस्म के टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने समराइज इस तरीके से किया है कि सुने और सामने वाले को बोलने का मौका दें, दैट्स इट, ठीक है, बस दैट्स इट, एंड स्टॉप बीइंग जजमेंटल, दैट्स इट। आप जब जजमेंटल नहीं होंगे, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आपने जब सामने वाले के लिए पर्सपेक्टिव नहीं बनाया हुआ कोई ना, वो कुछ भी बोल रहा है, आप उसको सोचेंगे, समझेंगे। यही एनएलपी भी समझाता है, सीबीटी भी यही समझाता है कि आप सामने वाले के शूज में रह के जो वो कह रहा है वो सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, आपको भी पता सारे मसले। तो सर हम लोग बात करते हैं कि हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाएं। आजकल जो है वो साइकाइट्रिस्ट और इसका जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक बहुत ही बुरी चीज समझा जाता है। बहुत सी फैमिलीज ऐसे हैं जो कभी कभी एंजाइटी और स्ट्रेस को वो बहुत ही एक लाइट चीज ले रहे होते हैं, ना तो वो खुद इस चीज को सुनते हैं, ना ही वो कोई काउंसलिंग को वो लाइक तरजीह देते हैं या काउंसलिंग को वो प्रमोट नहीं करते। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि शुड पीपल गो टू द काउंसलर्स जब उनका स्ट्रेस या एंजाइटी वाला जो केस है दैट इमर्जेस? देखिए, मैं इसको एक बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। काउंसलर और ये मुझसे पहले भी बहुत दफा सवाल पूछे जाते हैं। जब लड़कों को एंजाइटी होती है, चाहे वो 18 साल का हो या वो 38 साल का हो, एंड में जब उसको स्ट्रेस होता है, ही गोज आउट विद फ्रेंड्स, ही टॉक्स विद फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से बात करता है। तो वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे काउंसलिंग ही तो हो रही होती है। एक न्यूट्रल बंदा उसकी बात सुन रहा होता है, ठीक है ना। और मैं आपकी बात पे आऊंगा। सिमिलरली जब लड़कियों की अगर हम बात करते हैं, वो लड़कियां जो घर में रहती हैं, जैसा बंदा उस वक्त वो भी कर रहा होता है, जो लोग जहाँ बहन से मिल रही, तो उसके बाद जो है वो क्या हो रहा है, ये काउंसलिंग ही है। तो माँ बाप को, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि काउंसलिंग हर लेवल पे हो रही है, तो क्यों ना किसी दोस्त के पास जाने से बेहतर है कि हम किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, जो है वो एक तो इमोशनली आपसे अटैच ना हो, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि वो आपकी सारी बात सुनने को तैयार हो, ठीक है ना, और वो आपको जज ना करे। और इसके लिए अगर वो, और इसमें अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आप जो है वो 10% से 100% पे जा रहे हैं या 50% पे जा रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है। तो काउंसलिंग को ये समझाना बहुत जरूरी है कि काउंसलिंग हो रही हैं और होती नहीं है। आप काउंसलिंग होंगी, इट्स बेटर कि वी हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल एंड वी हैव टू सीक टू अ प्रोफेशनल, रादर देन कि हम उसको अलाउ करें कि एक ऐसे बंदे या दोस्त के पास जाए जो माइंडफुली इतना अवेयर नहीं है और फिर उसको गलत वो करे। तो ये चीज बड़ी कॉमन है और मैं अर्ज करता हूँ सारे यूथ को, और इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जिसकी हम एंड में बात करेंगे, कि जो है वो सारे ट्रेनर्स और फैसिलिटेटर्स जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, और उसके वो जो है वो किसी ऐसे को, मतलब किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो उनके पास जाएं, उनसे बात करें, और जो है वो जो है उनके साथ उनके स्ट्रेस एंजाइटी के इश्यूज सॉल्व करें। तो या आई थिंक हम किसी चीज को अगर नॉर्मलाइज कर दें और हम उनको ये बता दें कि यार ये तो हर जगह हो रहा है, तो आई थिंक पेरेंट्स विल स्टार्ट रियलाइजिंग इट कि ये हर जगह हो रहा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है मैम। तो यार दिस इज द वे कि हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हाउ टू नॉर्मलाइज दिस इशू ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड विजिटिंग द काउंसलर्स और साइकाइट्रिस्ट। एब्सोल्युटली, वही है कि अवेयरनेस जब तक हम ना दें लोगों को, तब तक जो है वो अवेयरनेस खुद ब खुद आती नहीं है आपके पास। यू हैव टू नॉर्मलाइज द सेशन। तो सर आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन, द करंट सिचुएशन व्हिच इज गोइंग ऑन? देखें, करंट सिचुएशन में अगर कोई बंदा एंजाइटी या डिप्रेशन में है, तो पहली बात तो इस बात को एक्सेप्ट किया जाए कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन में है, ठीक है ना, उसको माना जाए, सही ना। क्योंकि पहले जमाने में, आज से 15 साल 20 साल पहले, अगर एक इंसान को थोड़ी सी परेशानी होती थी तो उसका इंटरेक्शन भी कम था, उसका जो है उसका इंटरेक्शन भी कम था,
ठीक है ना। और अब चूंकि अब जिस इंसान को एंजाइटी डिप्रेशन होती है उसका जो है वो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा उस इंस्टाग्राम पे उसके उसके पास जो है वो 5 लाख किस्म के लोग हैं, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे और भी सोशल मीडिया पे। तो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव के लिहाज है, कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ अच्छी जीना इट्स ऑल अबाउट फुलफिलमेंट, वो एक रिक्शे वाले के पास भी होती है और एक अमीर आदमी के पास भी होती है। तो ये दिस इज द नीड ऑफ टाइम कि लोगों को बार बार ये चीज बताई जाए कि यू हैव टू बी मोर फुलफिल्ड, यू हैव टू फील मोर फुलफिल्ड। और जो एंजाइटी और स्ट्रेस की पहली बात तो ये कि मैं एक बात ये कहता हूँ, जब भी कोई मेरे पास एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए आता है, मैं कहता हूँ तुम्हें एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, तुम्हें परेशानी है। और जैसे ही आप उसको परेशानी कहते हो ना, वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है कि अच्छा सही है मुझे, हाँ कि मुझे परेशानी है। हम परेशानी तो खत्म हो जाती है, उदासी तो खत्म हो जाती है। लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन के लिए दवाइयां होती हैं, काउंसलिंग होती है, हालांकि है कुछ नहीं, बात वही हो रही है। तो हम इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें और कहें कि यार तुम्हें अगर एंजाइटी, क्योंकि अब जैसी एंजाइटी गूगल पे टाइप करते हैं ना, वो बड़े खतरनाक डेफिनेशन दे देता है हमें। तो इट्स सिंपल लाइक उसको बताया जाए कि तुम्हें परेशानी, तुम परेशान हो, विल बी फाइन। आपको कैरियर का प्रॉब्लम है, आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, परेशानी है, वक्त के साथ वो परेशानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है वो इस वक्त के यूथ में इस चीज का रियलाइजेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम इस तरीके से जो हौला की ओर जैसी एप्स और एप्स हैं ये और आनी चाहिए, ठीक है ना। और ताकि जो है वो इस तरह लोगों को हेल्प करें, प्रोफेशनल्स को आम इंसान बहुत आसानी से रीच आउट कर सके। ठीक है सर, डू टेल अस अबाउट द आपने जो ट्रेनिंग सेंटर अपना बनाया है इन कराची, तो जहाँ पे जो है बहुत सारे ट्रेनर्स और काउंसलर जो हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे टू द पीपल हु आर इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो आप प्लीज उनके उसके बारे में भी अपने हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा व्यू करें। बेसिकली हम लोग कराची में जो है वो एक हमने एक कैंपेन स्टार्ट की है और हमने इसका एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिसका नाम घबराना नहीं है। बेसिकली एक हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम वीकली जो है वो लोगों को जो है वो इनवाइट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को, और वो बता रहे हैं कि कोविड में उन्होंने किस तरीके से सरवाइव किया, फेलियर्स के बाद उन्होंने किस तरीके से सरवाइव किया। इस घबराना नहीं का नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जो है वो हमने एक पहले कराची में 8 अगस्त को वॉल्यूम 1 में शूट आउट करेंगे, जिसमें है वो लोग की लैक ऑफ, उनको किसी भी किस्म की ऐसी चीजें उन्हें लगता है कि वो अगर ये वाला मसला हल हो जाए, जो कि मुझे भी यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा था और भी लोगों को हुआ होगा, अगर ये वाला मसला हल हो जाता ना तो मैं तो अच्छा स्कोर कर लेता, ये वाला मसला हल हो जाता तो मैं जॉब अच्छा कर लेता। तो वो क्या करेंगे, हमारे कैंपस रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे बात करेंगे 1-on-1 में, ताकि वो किसी को पता भी ना चले और हम उनका वो ट्रेन और फैसिलिटेट करके उनको सॉर्ट आउट कर सके। विद टाइम हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम जो है वो इनके फोकस ग्रुप्स कराएंगे, इनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कराएंगे, और ऑटोमेटिकली जब इनके विद इन द यूनिवर्सिटी स्पैन हम इनके इस चीजों पे काम करेंगे तो उनको प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी और वो कहते हैं ना विक्टिम स्टेट में नहीं होंगे, वो कहेंगे कि ओके आई कैन विन माय लाइफ। सही है, वेरी राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। और जितनी भी आपने बातें की दोज वर वेरी इफेक्टिव। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो कि लोगों को नहीं पता थी, सच एज स्ट्रेस और डिप्रेशन का डिफरेंस, एंड देन हम इसके ऊपर किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, और ये कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम हाइप देके कितना बड़ा बना देते हैं। अगेन देन normalizing the fashion of going to counselors, consulting somebody, having mentors in life is so important, ताकि हम उनसे बात कर सकें। ऑफ कोर्स एक लिसनर की हमारी लाइफ में बहुत जरूरत है। जब तक एक लिसनर नहीं होगा, वी शुड बिल्ड अप द गैप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल। इन फैक्ट वी विल कम अप विद सच टॉपिक्स अगेन, बिकॉज मुझे लगता है कि जस्ट वन सेशन इजंट इनफ लोगों को ये समझाने के लिए और ये पर्सपेक्टिव बताने के लिए और एक ट्रेनिंग का मकसद बताने के लिए लोगों को। तो सम डू सम अप विथ योर व्यूज on your the apps you are working in, और जो initiatives आप जिसके अंदर काम कर रहे हैं, though not as a founder, still you are working in it। तो आप जरूर उसके ऊपर अपने व्यूज प्रेजेंट करें to the viewers, and what would be your message to them?
अच्छा, over the top. आपकी आपकी इस सेशन को ख़त्म करते हुए पहले तो मैं 3 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये करना चाहूँगा, हौला क्योर का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे बात करने की, ठीक है ना। और इस तरीके से ये बेसिकली हौला क्योर एक नेटवर्क है जो कि सिर्फ प्रोवाइड कर जो सिर्फ पेशेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। और जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, खासतौर पे जो रिमोट एरिया में है और जिनको बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना, ये एक यूनिक सर्विस है जिसमें विन विन सिचुएशन है सबके लिए, ठीक है ना। अब ये जो स्टार्टअप है हौला क्योर का, इसमें जो है वो हमारे पास तकरीबन 2,500 से ज़्यादा मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड हैं। अब बंदा पाकिस्तान में कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, इनिशियली पाकिस्तान, दुनिया में कहीं भी हो, तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसमें जो है वो हर आदमी जो है वो विन विन, चाहे वो हमारा काउंसलर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो या पेशेंट हो, वो हर आदमी विन विन सिचुएशन में वो रीच आउट आसानी से कर सकता है, उसका प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, Very अब बात रही मेरे मैसेज की। तो मेरा मैसेज बेसिकली लोगों को ये होगा सबसे पहले कि जो है वो घबराना नहीं है, ठीक है ना। सबसे okay. पहले तो किसी ने घबराना नहीं, ठीक है ना। और जो है वो जो होना था वो हो गया। और अब जैसे मीम्स भी बहुत सारी आ गई हैं कि अब कोरोना की उतनी इज्जत नहीं रही जितनी जो है वो शुरू में थी। कोरोना हैज ऑलमोस्ट गॉन। हम ऑलमोस्ट, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे हुकूमत पाकिस्तान के जो भी इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए और जो भी लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए, उसके बाद अब हम डाउन ट्रेंड पे आ गए। कोरोना इज ऑलमोस्ट एंडिंग और अब इंशाल्लाह हम करीब इससे बाहर आ जाएंगे। तो जितना बुरा होना था हो गया। वी हैव सीन द वर्स्ट, नाउ वी शुड प्रिपेयर। हमने वो टाइम अच्छा गुजारा, बुरा गुजारा, जैसा भी गुजारा, अब हम तैयार हो जाएं अपनी नए एडेप्टेशन के लिए, अपनी नई चीजों के लिए जो हमारी जिंदगी में आ रही है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, हम उसको बोलें लोगों को, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं हम उसे लोगों से डिस्कस करें, ठीक है ना, सुने और लोगों को बोलने दें। और जो है वो हमारे पास जो एंजाइटी और स्ट्रेस के इश्यूज हैं, इसको हम पहले अपनी जिंदगी में नॉर्मलाइज करें। एक इंडिविजुअल सबसे पहले नॉर्मलाइज करे, परेशान ना हो, पैनिक ना हो। इट्स ओके, पेल्पिटेशंस होती हैं, घबराहट होती है, Yes. सबको होती है, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से होती भी आ रही है, ठीक है ना। इट्स ओके। तो हमें जो है वो इस पे वही बात दोबारा आ जाती है कि घबराना नहीं है। और Do not have to हमने panic. जो है वो इसको माइंडफुली चीजों को टैकल करना है और अपना नीश डेवलप करना है कि आने वाली जो वर्ल्ड ऑर्डर है, या यू डोंट हैव टू पैनिक, ठीक है ना। और आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो है वो हम किस तरीके से अपने आप को डिजिटली जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम आप जैसे बहुत बहुत सारे स्टाफ को आप अंदर रखने से प्रोफेशनल को या ट्रस्टेड रिलेशनशिप वाले बंदे को वेंट आउट करें और अपने लिए प्रेजेंट में जिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेजेंट में जिए, और फ्यूचर की प्लानिंग करें कि मेरा जो पास था वो गुजर गया, फ्यूचर आने वाला है, हम उसको अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ें और प्रेजेंट में हम मोमेंट दिए। मैं एक बहुत अच्छी बात, कल भी मेरा एक जगह सेशन था तो मैंने वहां एक बात कही थी कि हम पूरी जिंदगी नहीं जी सकते, हम पूरी जिंदगी नहीं जी सकते। हर कामयाब इंसान कितना ही कामयाब क्यों ना हो, पूरी जिंदगी में वो कुछ लम्हे जीतता है जो उसे कामयाब बनाते हैं। विराट कोहली ने अपनी हर इनिंग में सेंचुरी नहीं बनाई, शाहिद आफरीदी ने हर बॉल पे छक्का नहीं मारा, ठीक है ना। तो कुछ लम्हे होते हैं जो हम जीतते हैं, जो हमें कामयाब इंसान बनाते हैं। इसी को हम कट डाउन करें तो एक दिन के अंदर भी हमारे पास कुछ मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें जीतना। जब भी हम सुबह हम अपनी आंखें खोलें तो हमें डिसाइड करना है कि जितने भी मोमेंट्स हमें अल्लाह ताला कुदरत हमें देगी, हमें उसे जीतना है, हमें अपना बेस्ट देना है और अल्लाह पे छोड़ देना है। जब हम दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स हम जीतेंगे, डेफिनेटली वो दिन अच्छा होगा, वो दिन हफ्तों में अच्छा बदलेगा, वो महीनों में अच्छा बदलेगा और ऐसे ऐसे हमारे अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो लिविंग इन प्रेजेंट एंड स्टार्ट ट्राइंग टू विन योर प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप अपना प्रेजेंट मोमेंट 100% देके विन करेंगे, डेफिनेटली देयर इज अ डेफिनेट चांस कि आप आगे बढ़ोगे। और साथ साथ ये कि मेरा अपना एक पेज है मोहम्मद वकार हसीम के नाम से, किसी को भी उसमें किसी भी किस्म का स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं तो मुझे वहां पे मैसेज कर सकता है और मैं उनको डेफिनेटली, वो मैं खुद ही हैंडल करता हूं तो मैं उनको डेफिनेटली जवाब दूंगा। विद टाइम में वहां पे जो हमारा ये कैंपेन है घबराना नहीं है वाला, उसको भी शेयर करूंगा। मेरा एक इंटरव्यू भी आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं वो मेरी इस कैंपेन का हिस्सा बने और जो है वो हम एक मेंटली फिट यूथ के साथ हम पाकिस्तान को आगे लेके बढ़े, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ टाइम।
थैंक यू। Definitely. Thank you so very much. We should never die before our death, which is the actual Yeah, death. So definitely. इसी को बस सोचते हुए and इसी को we should put forward और उसी को देखते हुए we should get over with corona now. और बाकी अब Yeah, कोरोना पुराना हो चुका है और जी, अब हमें आगे का सोचना है। Thank you so बिल्कुल। very much, sir. Thank you so very much for थैंक यू being सो here. मच मैम, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.